नजरियाती सियासत खत्म होकर अब सुविगी सियासत का जमाना आ गया है। रेवंत रेड्डी जो लोग उसूलों और नजरियात के मुताबिक काम करते थे वो अब मुल्की सियासत में कम होते जा रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज तक असेंबली में किसी रुकन को मुअत्तल नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो पार्लिमानी जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, इसीलिए असेंबली में अपोजिशन जो कहती है वो सुनते हैं। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर जयपाल रेड्डी ना होते तो तेलंगाना रियासत वजूद में ना आती। जयपाल रेड्डी की बसीरत और कुर्बानियां तेलंगाना तहरीक का संग मील थी। रेवंत रेड्डी ने मौजूदा सियासत में नजरियात की कमी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब सियासत ज़ाती मफादात और ऑनलाइन ऐप कल्चर तक महदूद हो गई है। अवाम को बाशऊर होकर जमहूरियत और उसूलों की हिफाजत करनी चाहिए। నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎవరిని సభ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి. వాళ్ళు చెప్పాల్చుకున్నది ఏదైనా చెప్పండి, మేము వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని. పార్లమెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియలో వారు భాగస్వాములు కాకపోయినా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటులో జైపాల్ రెడ్డి గారి పాత్రను ఎవ్వరు తీయలేరు. జైపాల్ రెడ్డి గారు లేకపోతే, జైపాల్ రెడ్డి గారి సహకారం లేకపోతే ఈరోజు పాలిటిక్స్ పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. పాలిటిక్స్ అన్నీ కూడా స్విగ్గీ పాలిటిక్స్ అయిపోయినాయి. ఐడియాలజికల్ పాలిటిక్స్ లేకుండా పోయి స్విగ్గీ పాలిటిక్స్ వచ్చింది. ఈరోజు ఎవరు ఎంత ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేస్తారు, ఆన్లైన్లో ఎవరు వస్తారు, లేకపోతే మనకు కావాల్సింది ఎవరు తొందరగా ఇస్తారని, ఎవరు కమిట్మెంట్తో ఉన్నారు, ఎవరి ఐడియాలజీని ఫాలో చేస్తున్నారు, సిద్ధాంతకర్తలుగా లేకపోతే సిద్ధాంతాలను నమ్మేవాళ్ళు, సిద్ధాంతాలను పాటించేవాళ్ళు, సిద్ధాంతాల కోసమే పనిచేసే వాళ్ళు దేశ రాజకీయాలలో తగ్గుతూ వస్తున్నారు. ఇది इख्तियार के लिए कांग्रेस घास भी खा लेगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मिंडा बियर्ज में भी इस लचचुआ कांग्रेस ने कुछ न कुछ जरूर किया है, मुझे शक है। जब 2 पिलर्स बैठ गए थे तब वहां मौजूद किसानों ने कहा था कि जोरदार आवाज आई थी। ये कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार की हवस में हर हद पार कर रही है। मिंडा प्रोजेक्ट के मामले में भी कांग्रेस का किरदार मुश्तबा है। पिलर्स की खराबी और आवाज के पीछे साजिश की बो आ रही है। केटीआर ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए उनके रवैये को शर्मनाक करार दिया। हुक्काम से मुतालबा किया कि मिंडा बियर्ज में पेश आए वाक़यात की आला सतही तहकीकात करवाई जाए। నేనైతే బలంగా నమ్ముతున్నా ఈరోజు. నేను మొదలు ఇదివరకు కూడా చెప్పిన, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, ఏం చేయాలనో తెలియక అధికారం కోసం గడ్డి కూడా తింటది కాంగ్రెస్ అవసరమైతే. అందుకే నా అనుమానం అయితే ఈరోజు కూడా ఖచ్చితంగా మేడిగడ్డ బరాజ్లో కూడా ఈ లుచ్చా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో చేసింది అనేది నా అనుమానం. ఈరోజు అక్కడ కాళేశ్వరం దగ్గర ఆడ కింద ఆడు ఉన్నారులే కొంతమంది మనుషులు, వాళ్ళ మనుషులతోని మరి ఏం పెట్టినరో ఎట్లా పెట్టినరో కానీ చాలా మంది రైతులు కూడా చెప్పిన తర్వాత ఆ 2 పిల్లర్లు ఏవైతే కుంగినాయో కొద్దిగా, ఆ 2 పిల్లర్లు కుంగితే శబ్దం వచ్చింది ఏదో। अगर हुकूमत G49 को दोबारा लाती है तो मैं MLA ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस MLA वेदमा बूथ जो हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से मंसूख किए गए G49 को अगर दोबारा लागू किया गया तो इस्तीफा देना ही मेरा जवाब होगा। कानापुर हल्का के कांग्रेस MLA वेदमा बूथ ने ये वार्निंग देते हुए हुक्काम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाया कि जंगल से लकड़ी गायब हो रही है तो महकमा जंगलात के ओहदेदार खामोश क्यों हैं? जंगल में जाने वाले गल्लाबानों और चरवाहों को क्यों रोका जा रहा है? वेदमा बूजो ने कहा कि कबायली किसानों की पौडव जंगली जमीनात को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर हुकूमत कबायलियों की जमीनात पर हाथ डालेगी तो मैं उनके एहतजाज की क़ियादत करूंगा। उन्होंने कहा कि जंगलात में बरसों से जिंदगी गुजारने वाले कबायलियों को हरासा करना नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत को अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए G49 जैसे फैसलों से बाज रहने की नसीहत दी। वेदमा बूजो ने इंतबाह दिया कि कबायली अवाम के साथ नाइंसाफी की गई तो शदीद अवामी बगावत होगी।
माओइस्ट लीडर नारुला सिरीविद्या हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद के मियापुर पुलिस ने 24 जुलाई 2025 को ममनुआ सीपीआई माओइस्ट की रियासती कमेटी रुकन नारुला सिरीविद्या को गिरफ्तार कर लिया। नारुला सिरीविद्या तेलंगाना के तिरुमिलापुरम गांव की रहने वाली है और उसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। वो 1992 में अपने भाई के असर और रसूख से माओइस्ट तहरीक में शामिल हुई थी। इसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के इजला विशाखापट्टनम, मिल्कानगिरी, कोरापुट और छत्तीसगढ़ में कबायली नौजवानों की भर्ती में अहम किरदार अदा किया। सिरीविद्या ने पार्टी में कई आला ओहदे संभाले और तंजीमी सरगर्मियों को फाल तौर पर अंजाम दिया। 2019 में एलबी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुजरिमाना साजिश के मुकदमे में भी इसका नाम शामिल है। पुलिस ने इसे तवील निगरानी के बाद गिरफ्तार किया। हुक्काम ने मजीद तफ्तीश के लिए सिरीविद्या को रिमांड पर भेज दिया है। नीलौर जिला के एएसपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के बड़े हबपुरम गांव में जिनसी नेता वेंकट राव की दरिंदगी का वाकया पेश आया। जिनसी पार्टी के लीडर वेंकट राव ने अनासवैया नामी खातून की जैकेट फाड़कर, साड़ी खींचकर सरेआम बेइज्जती की और बुरी तरह जद-ओ-खूब किया। वेंकट राव ने अनासवैया के खेत में गैर कानूनी तौर पर जेसीबी के जरिए सड़क बिछवाने की कोशिश की। जब अनासवैया और उसका बेटा साईनाथ इसकी मुखालफत करते हुए जेसीबी रोकने की कोशिश की तो वेंकट राव मुश्तइल हो गया। इसने खातून की गर्दन में मौजूद सोने की चेन भी छीन ली और धमकी दी कि अब हुकूमत हमारी है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वेंकट राव के अफराद खाना ने भी अनासवैया पर हमला करते हुए इसे शदीद जदोकोब किया। वाकया के बाद मुतासरा खातून अनासवैया ने एएसपेट पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने वेंकट राव और उसके अफराद खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मकामी अवाम ने जिनसी लीडर के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बेरहमी का इजहार किया। हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि वेंकट राव के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ఈ పూలు సంబంధం గుద్దారండి తప్పు ఎనిమిది మంది వచ్చి నన్ను నా కొడుకును కొట్టి కత్తులతోనూ వెంకట్రావు అనే వ్యక్తి నా జాకెట్లో చెయ్యేసి జాకెట్ అంతా చీరంతా చింపేసి వెళ్ళ దారంతో కూడా లాక్కొని పోయేసి కొట్టి ఆడ పడేసిపోయారు. కాళ్ళ చేత కత్తులతో కొట్టారు మమ్మల్ని. ఈ కత్తులతో మాకు చేతులు దెబ్బలు చూడు ఇక్కడ తగిలినవి. జాకెట్ అంతా చింపేసిండు. మంగళసూత్రం మెల్ల కూడా లేకుండా పెరుక్కొని వెళ్ళిపోయిండు. వెంకట్రావు వాళ్ళ నాన్న ఊసా వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళు మొత్తం 8 మంది వచ్చిండ్రు. మమ్మల్ని ఈ పని చేసిండ్రు. అదేమనంటే మేము నాయకులము అని చెప్పి అంటున్నాడు. జనసేన ఊసా వెంకట్రావు, ఊసా వెంకటేశ్వర్లు, ఊసా పెద్ద వాళ్ళ నాన్న వెంకటేశ్వర్లు, ఆలూరి వెంకటేశ్వర్లు మొత్తం 8 మంది. ఆడవాళ్ళు సులోచనమ్మ వాళ్ళ భార్య, వెంకట్రావు భార్య పేరేం పేరు నాకు రమణమ్మ, మొత్తం గడ్డం రమణమ్మ, మొత్తం 8 మంది మమ్మల్ని కత్తులతో చెలిగి మమ్మల్ని అందరిని కొట్టేసి ఆడ పడేసిపోయారు మా ఇద్దరిని. వ్యవసాయ వెంకట్రావు ఈ పని చేస్తున్నాడు. అదేమంటే నేను అధికార పార్టీలో ఉన్నాను అంటున్నాడు. జనసేన పార్టీ అని చెప్తున్నాడు. ఈ వెంకట్రావు చేసే నెలలో మొత్తం వాళ్ళు 8 మంది ఆడవాళ్ళు, మగోళ్ళు 8 మంది. మేమిద్దరము 5 మంది మగోళ్ళు. వెంకట్రావు రౌడీయిజం చేస్తున్నాడు. జనసేన పార్టీ అని చెప్పి అంటున్నాడు. జనసేన పార్టీ అయితే ఈ మంది ఏమని చెప్పిండ్రు పైన అధికారులు. అట్లాంటివన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఎవరన్నా చేస్తారా? ఆడ మనిషి మీద ఈ రకంగా వాళ్ళ అమ్మ లాంటి దాన్ని నేను ఈ పని చేయొచ్చు. बीजेपी सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में डी के अरुणा और शांति कुमार के ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। महबूब नगर बीजेपी जिले इजलास के दौरान डी के अरुणा के हामियों ने गो बैक शांति कुमार के नारे लगाए। शांति कुमार के हामियों ने भी जवाबी नारेबाजी करते हुए माहौल को मजीद कशीदा कर दिया। दोनों ग्रुपों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। इजलास में अचानक पैदा हुए इस हंगामे से नौमुंतखब जिला सदर रामचंद्र राव हैरान और
परेशान हो गए। रामचंद्र राव ने दोनों ग्रुपों को पुरसुकून रहने की अपील की, लेकिन झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पार्टी कायदीन ने बीच बचाव करते हुए सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिश की। मकामी पुलिस को भी इजलास मकाम पर तलब किया गया ताकि हालात काबू में रही। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात जिले सतह पर खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी क़यादत ने वाक़या पर रिपोर्ट तलब करते हुए जल्द मसला हल करने का यकीन दिलाया है। అందరూ కూడా సామూహిక వందే మాత్రం. तेलंगाना में तालीम का शोबा मुकम्मल तौर पर ज़बूहाली का शिकार हो गया है। निज़ामाबाद ज़िला के एक सरकारी स्कूल में डेंगू से मुतासरा तलबा और अमले को ज़मीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। तलबा को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय स्कूल के फर्श पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वाक़या पर तलबा के वालिदैन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। वालिदैन का कहना है कि यह महकमा तालीम और महकमा सेहत की मुजरमाना लापरवाही है। मुतासरा तलबा की हालत देखकर वालिदैन में शदीद बेचैनी फैल गई है। इलाका मकीनों ने भी हुक्काम पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया है। स्कूल इंतज़ामिया ने सहूलियात की कमी का हवाला देते हुए अपनी मजबूरी जाहिर की। हुक्काम ने वाक़या की तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। वालिदैन ने मुतासरा तलबा को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने और स्कूल में सफाई और सेहत सहूलियात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। पीने के पानी के लिए खाली बर्तनों के साथ सड़क पर एहतजाज करने पर मजबूर ख़वातीन। निर्मल जिला के मदविल मंडल के तारूडा गांव की एससी कॉलोनी में 20 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। मुतासरा ख़वातीन खाली मटकों के साथ सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जब तक पीने का पानी फराहम नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने बताया कि गर्मियों के आगाज से ही पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अवामी शिकायत के बावजूद हुक्काम ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी है, जिस पर ख़वातीन ने नाराज़गी जाहिर की। एहतजाज के दौरान ख़वातीन ने नारेबाजी करते हुए हुक्काम को जगाने की कोशिश की। मकामी रहनुमाओं ने मुतासरा ख़वातीन को यकीन दिलाया कि हुक्काम तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। ख़वातीन ने मुतालबा किया कि पानी की फ़राहमी के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात किए जाएं। इलाका मकीनों ने वार्निंग दी कि अगर मसला हल न हुआ तो एहतजाज को वसी पैमाने पर किया जाएगा।
इदुलबाद जिला के मरकजी मकाम मोवल के रामनगर इलाके में SBI ATM में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने गैस कटर की मदद से ATM लाकर काट कर नकद रकम चुरा ली। चोरी की वारदात को अंजाम देने से कबल चोरों ने CCTV कैमरों पर ब्लैक स्प्रे करके उन्हें नाकारा बना दिया है। चोरी करने वाला गैंग रकम लूट कर मौका से फरार हो गया। सुबह ATM अमले को वारदात का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करते हुए शवाहिद इकट्ठे किए। FSL टीम को भी तलब करके तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस ने करीबी इलाकों में नस्ब दीगर CCTV कैमरों की मदद से चोरों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मकामी अवाम में चोरी के इस दलेराना वाक़या से खौफ और बेचैनी फैल गई है। पुलिस ने यकीन दिलाया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको भी मारा देखो। नंदियाल जिला के गाराकाल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। पानियाम नरवाडा के कबायली गाराकाल बॉयज स्कूल में 20 से ज़ायद तलबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात से ही तलबा को शदीद कै और दस्त की शिकायत होने लगे। मुतासरा तलबा को फौरी तौर पर पानियाम CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। तिब्बी अमला तलबा को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है और निगरानी में रखा गया है। फूड पॉइजनिंग की असल वजह क्या है, इसका पता लगाना बाकी है। महकमा सेहत ने खाने के नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं। तलबा के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। हुक्काम ने वाकया की मुकम्मल तहकीकात करने का वदा किया है। इलाका मकीनों ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। ఏం పేరు నీ పేరు? జయరాజు. ఎన్నో తరగతి? 10th క్లాస్. యా ఊరు? ఏమైంది? మోసెస్. ఏమైంది ప్రాబ్లం? కడుపు నొప్పి. ఏం తిన్నారు పొద్దున? పొద్దున్న ఇడ్లీ చట్నీ. ఇడ్లీ చట్నీ తిన్నాళ్ళ నుంచా? నేను సాయంత్రం నిన్నటి నుంచి. నిన్నేం తిన్నారు? నిన్న సాంబార్ మజ్జిగ అన్నం. నిన్న నుంచా? ఎంతమందికి మొత్తం? వాళ్ళు తెలుగు మేమే. మీరు बाप और बेटी जां बहक हैदराबाद के रंगारेड्डी जिला के शाद नगर चौराहे पर 26 जुलाई 2025 को एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी से चलने वाले एक टैंकर लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाप और बेटी मौके पर ही जां बहक हो गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब वो दोनों बस स्टेशन जा रहे थे।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जख्मी बच्ची ने दम तोड़ने से कबल एक राहगीर से अपने घर फोन करने की दरख्वास्त की। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने हादसा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरियों ने सड़क पर लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुशीराबाद में नाले की दीवार गिरने पर कमिश्नर ने फौरी तमीरात का हुक्म दिया। हैदराबाद के मुशीराबाद के पद्मा कॉलोनी में नाले की हिफाजती दीवार गिरने के वाक़या पर कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मुआयना किया। दीवार गिरने से 2 मकानात को शदीद खतरा लाहिक हुआ, जिसके बाद मुतासरा मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर ने नाले की दीवार की फौरी असर नौ तामीर के अहकामात जारी किए। मकामी बाशिंदों ने नाले में पानी की बेहतर निकासी और गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए 500 मीटर तवील और 6 से 8 मीटर चौड़े बॉक्स ड्रेन की दरख्वास्त की। कमिश्नर रंगनाथ ने यकीन दहानी कराई कि इस तजवीज़ का जल्द जायजा लेकर ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। मुतासरा इलाके में एहतियाती तदाबीर के तौर पर हार्जी हिफाजती बंदोबस्त भी किया जा रहा है। मकामी अवाम ने फौरी कार्रवाई पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। पुलिस और बल्दिया अमला सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। हैदराबाद पुलिस ने साबिक फौजियों के लिए 116 आरजी एसपीओ असामियों का ऐलान किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुलाई 2025 में 116 आरजी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती का ऐलान किया है। ये असामियां साबिक फौजी, नीम फौजी दस्तों के सुबुकदोश एहलकार और गुज़िश्ता 2 बरसों में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के लिए मुख्तस हैं। साबिक फौजियों के लिए उम्र की हद 58 साल और नीम फौजियों रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के लिए 61 साल मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए तेलंगाना में रहाइश का सबूत फराहम करना लाजमी होगा। मुंतखब अफराद को माहाना 26,000 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा, ताहम कोई रुख्सत की सहूलत नहीं होगी। ज़रूरी दस्तावेज़ात में डिस्चार्ज/रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड वगैरह शामिल हैं। दरख्वास्तें ज़ाती तौर पर कार हेडक्वार्टर पीटल्ला बुर्ज, हैदराबाद में 5 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक जमा करनी होंगी। फ़ोन के ज़रिए किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की जाएगी। रामनगर के बुजुर्ग शहरी के साथ फर्जी कदीम सिक्कों की फरोख्त के नाम पर 4.27 लाख का धोखा। हैदराबाद के रामनगर इलाके के एक 74 साला बुजुर्ग शहरी से ऑनलाइन धोखाबाजों ने फर्जी कदीम सिक्कों की फरोख्त के बहाने 4.27 लाख रुपए हथिया लिए। मुतासरा शख्स ने फेसबुक पर कदीम सिक्कों की ऊंची कीमतों की पेशकश वाले इश्तिहार का जवाब दिया था। धोखाबाजों ने, जिनमें एक का नाम मनोज कुमार बताया गया है, बुजुर्ग शहरी के सिक्कों की कीमत 72 लाख रुपए बताई। उन्होंने रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और दीगर जाली चार्जेस के नाम पर फरवरी ta मार्च 28 यूपीआई ट्रांजैक्शंस में रकम वसूल की। रकम वसूल करने के बाद धोखाबाजों ने राब्ता मुनक़ते कर दिया और मुतासरा शख्स को धमकियां दी। मुतासरा शहरी ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हुक्काम ने अवाम को इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहने की हिदायत दी है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तिरुपति में तेंदुआ नजर आने से खौफ व हरास। तिरुपति के जू पार्क रोड के करीब एक मोटरसाइकिल सवार तीनदे के हमले से बाल बाल बच गया। तेंदुआ अचानक झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आया और मोटरसाइकिल सवार पर झपटने की कोशिश की। खुशकिस्मती से बाइकर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए मौका से फरार हासिल कर लिया। ये वाकया मकामी लोगों में खौफ व हरास का सबब बन गया। इसी रात तेंदुआ अरविंद आई हॉस्पिटल के करीब भी देखा गया। जंगली जानवर के शहरी इलाके में घूमने की इत्तला मिलते ही जंगलाती अमला हरकत में आ गया। हुक्काम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम रवाना की है। मकामी बाशिंदों को एहतियात बरतने और रात के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। बंगलुरु के मदनायका नहली इलाके में जहेज के लिए हरासानी का शिकार होकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। स्पंदना 22 नामी लड़की ने 1 साल कबल मोहब्बत करके अभिषेक से शादी की थी। शादी के बाद अभिषेक स्पंदना पर मुसलसल जहेज लाने का दबाव डाल रहा था। जुमेरात को अमावस के दिन पूजा के दौरान भी अभिषेक ने स्पंदना से कहा कि ये सब बाद में
पहले जहेज लाकर आओ। इस तौहीन आमेज रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर स्पंदना ने अपनी बहन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि इसकी मौत का जिम्मेदार अभिषेक और उसके खानदान वाले हैं। कुछ देर बाद स्पंदना ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। स्पंदना के वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि अभिषेक के खानदान वालों ने इसे कत्ल करके मामले को खुदकुशी के तौर पर पेश किया है। पुलिस ने स्पंदना के वालिदैन की शिकायत पर अभिषेक और उसके अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाकया के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और अवाम ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए स्पंदना की व्हाट्सएप चीट और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं।